इंटरनेशनल मार्केट में फ्यू पेनीज हुआ है इंक्रीज पर बैरल, बट यहाँ पे आप देख लें 20-25 रुपए ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है अभी एकदम, जिस तरह हम उसको पुश करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं हो सकती। हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको करने के लिए। वो फैसला वो करेंगे, आपने उसी में जो है जिसके कहने खुश नहीं भी है तो खुश रहना पड़ेगा। जो आप कहते हैं कि फ्यूल बचा लें या आप गो ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ, उस पे पाकिस्तान नहीं उतरता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू व्हील्स एंड विसल्स पॉडकास्ट। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो हैं मोहित मंजूर। और आज जो हम टॉपिक जिस पे बात करने लगे हैं वो है फ्यूल प्राइसेस की हाइक। मोहित, आप मुझे बताएं ज़रा, फ्यूल प्राइसेस की हाइक क्या लगता है आपको? वो तो अनस्टॉपेबल हो गई है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि आपकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं जिसको अनस्टेबल सी है जी। उसकी वजह से। क्योंकि और देखिए जिस तरह आपके अभी जो है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यू पेनीज के उसमें हुआ है इंक्रीज पर बैरल, बट यहाँ पे आप देख लें तकरीबन 20-25 रुपए ज़्यादा हो गया। और मैंने एक जगह में आर्टिकल पढ़ रहा था रात को, और वहाँ पे ये था कि IMF का कोई मुआहदा हुआ है इनके साथ, जो $3 बिलियन वाला कोई इनका एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस है उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब ये नहीं होगा कि कभी नीचे आएंगी या ऊपर जाएंगी, कोई इसमें वो वाला सीन नहीं है। बस ये है कि हमेशा ऊपर ही जाएंगी। बस नहीं, IMF से आपने पैसे लिए हैं तो आप IMF के क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस में बाउंड हो गए कि जो फैसला वो करेंगे आपने उसी में जो है जिसके कहने खुश नहीं भी है तो खुश रहना पड़ेगा आप। तो अभी हम जब अभी ये आज 15 सितंबर को जो प्राइस हाइक आई है, और एकदम जो फ्यूल की प्राइस 26.02 रुपीज़ बढ़ी है, तो इसके बारे में मतलब क्या, अब लोग जो हैं, एक तो पहले ही बिजली की बिल से तंग हैं, और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, और मतलब कोई आम बंदा है उसके लिए तो मुझे लगता है पेट्रोल क्या, बिजली भी नहीं, कुछ भी अफोर्ड करने के उसके पॉकेट में ही नहीं है कुछ अफोर्ड कर वही सके। पहली बात आ गई ना कि करेंसी आपकी डीवैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, तो अब आवाम वही है कि साइकिल पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरव्यूज आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि साइकिल्स भी जो 10,000 की थी वो 25-30 हज़ार की हो गई है। हाँ, तो वही ना, रॉ मटेरियल की प्राइस चलेगी ना ऊपर। जब तो रॉ मटेरियल की प्राइस चली जाएगी तो साइकिल मैन्युफैक्चरर्स भी जो हैं वो भी फिर जाहिर सी बात है अपनी प्राइस बढ़ाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैंने ये ट्रेंड देखा है पाकिस्तान में कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। बाकी ममालिक का तो नहीं मुझे पता। ये पता है कि अगर आप बाहर गाड़ी लेते हैं, नई ब्रांड न्यू परचेज करते हैं, तो विद इन 1 और 2 ईयर उसकी डी वैल्यू हो जाती है, वो कीमत उसकी गिर जाती है। लेकिन पाकिस्तान में आप ऑपोजिट चलते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ ब्रांड न्यू लेते हैं और 2 साल बाद उसकी कीमत डबल हो जाती है। पाकिस्तान में लोग कार्स लेते हैं, आपको पता होगा, एज ए एसेट लेते हैं। हाँ, बाकी मुल्कों में लोग कहते हैं जी ज़मीन ले लेते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो कार्स जा रही हैं। आप देख लें 1 साल में कितना प्राइस डिफरेंस है। और ये सिर्फ ब्रांड न्यू कार्स पे नहीं, यूज कार्स पे कार्स का भी मैंने, कि डॉलर बढ़ गए। हाँ, डॉलर बढ़ गया। भाई, कार तो 2007 में बनी थी, तब प्राइसेस फर्क थे, और इतनी चल चुकी हुई गाड़ी फिर भी तुम उसकी एक्चुअल MRP से ऊपर। हाँ, मुझे तो, मेरे लिए तो एक माइंड बॉगलिंग सी बात है कि यूज्ड गाड़ी और इतनी चली हुई गाड़ी, और पता नहीं क्या क्या उसमें खराबियां होंगी, लेकिन फिर भी उसकी कीमत जो है वो नीचे नहीं गिर सकती। आप नॉन गाड़ी है रिवर्स देख लें, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 to 6 मिलियन के ब्रैकेट में आई थी, और अब आप 3.7 मिलियन के ब्रैकेट में आपको 8 साल यूज्ड गाड़ी मिल रही है, जिसका इंजन भी अक्सर चेंज होता है। बिल्कुल होता ही है। यहाँ पे पाकिस्तान की कंडीशंस ही ऐसी हैं, ड्राइविंग कंडीशन, इन्वायरमेंट ऐसी है कि यहाँ पे तो लोग जैसे कहते हैं ना, वो बस एक चीज़ की पूरी इसकी वैल्यू, जान निकाल के उसको यूज़ करना, तो उस तरह मतलब होता है यहाँ पे। तो मैं अभी ये बात करना चाह रहा था कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, तो वो तो हम उस पर कोई कमेंट, इस इवन के लोग तो कहते हैं हम गालियाँ भी नहीं दे सकते, हम लोग मर्सी मांग सकते हैं, हमें माफ़ कर दो
कि हमने किया क्या ऐसा जो मतलब ये इस तरह के हमारे ऊपर मतलब रेट्स और हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और इसका जो अल्टरनेट है, मतलब अगर हम गैस और ये पेट्रोल डीजल को अल्टरनेट वो आ जाता है इलेक्ट्रिक पे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इलेक्ट्रिक में मैं कल ही इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक मीम देखी, उसमें डीजल इंजन पे जो जनरेटर्स चल रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लांट को वो पावर कर रहा था। तो जो आप कहते हैं कि फ्यूल बचा लें या गो ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ उस पे पाकिस्तान नहीं उतरता। पाकिस्तानी जो है वो आप कह सकते हैं कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उससे वो गाड़ी अगर आप 50% प्राइस में मिल जाती है। जिस तरह आप देख लें पोर्श टाइकान है जी ठीक है, अब उसको लोग कंपेयर करते हैं पोर्श 911 से कि जी स्पोर्ट्स कार है, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है इस तरह, तो वो बहुत महंगी हो जाती है। जबकि पोर्श टाइकान एक मतलब कि जो है मिल लेकिन जाती मोहित, है। ये तो गाड़ियाँ, ये तो मैन्युफैक्चरर्स वो हैं जो सुपर कार्स और हाइपर कार्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें आम बंदे का क्या फ़ायदा है? मतलब वो कैसे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहिए? पाकिस्तान में गाड़ी तो कोई सस्ती नहीं रही। एक सिविक ही देख लें, ये तो 10 मिलियन का जो ब्रैकेट है वो क्रॉस कर गई। तो एमजी ने अब 2 जो ईवीज हैं लॉन्च किए हैं, एक ZS है और एक दूसरी कौन सी है मेरे ख्याल से दिमाग से निकल रही है। हाँ, एक और है, लेकिन वो ही एमजी ने जो लोकली अभी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू की है इलेक्ट्रिक कार्स की, उसकी प्राइस ही इतनी ज़्यादा है कि आम बंदे के रीच में है ही नहीं वो गाड़ी। वो गाड़ी मुझे लगता है 1.5 करोड़ के करीब है, एक जो उनका बेस वेरिएंट है। तो आप ये देख लो कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई तो कंज्यूमर्स के लिए है और उन लोगों के लिए जो मतलब हम लोग हैं, लेकिन उसकी प्राइस ही इतनी ज़्यादा है कि वो किसी के मतलब उनके पास ही है जिनके पास पैसा है, उनके पास पहले ही अच्छी गाड़ियाँ होंगी। तो आम बंदा इसमें क्या, उसको क्या फ़ायदा है? आम आम बंदा तो आपको मैं कह रहा हूँ गाड़ी ले ही नहीं सकता कि जो 50,000 से 1 लाख जिसकी अर्निंग है। अब आप देख रहे ऑल्टो से कोई सस्ती गाड़ी नहीं है जो आप ले सके पाकिस्तानी मार्केट में, तो वो ही 3 मिलियन जो है वो टच कर गई है। तो गाड़ी नॉर्मल बंदा तो बेचारा बाइक भी नहीं मेरे ख्याल से अब अफोर्ड कर सकता। एक मैं अभी वीडियो भी देख रहा था, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के हमारे, जिनको सीनियर भी कहा जाता है। और उन्होंने अभी कहा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है वो अभी एकदम जिस तरह हम उसको पुश करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं हो सकती। हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको करने के लिए। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर हम छोटे बेबी स्टेप्स लें और हम टू व्हीलर से अगर हम इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ें तो शायद हम मतलब हम इलेक्ट्रिक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाए और बाकी गाड़ियां भी फिर आगे आना शुरू हो जाएं। बाइक्स के थ्रू पॉसिबल है वो, जिस तरह आपने स्कूटीज़ देखी होंगी वो चल रही हैं इलेक्ट्रिक। आपकी ट्रेडिशनल एक 70 की शेप में उन्होंने इंजन की जगह बैटरीज लगा के हाँ आपको हाँ, दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो आप जब लोगों के कंज्यूमर के पास जाते हैं वो कहते हैं यार बिजली की कीमत देखो, हाँ इस तरह वो करते हैं। हाँ। तो वो इस वजह से शिफ्ट होते हुए डरते हैं इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर बाय इमिशंस देखा जाए, इमिशन स्टैंडर्ड से देखा जाए, तो गैस पावर्ड जो गाड़ियाँ होती हैं वो ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा मतलब कार्बन वगैरह प्रोड्यूस और भी गैसेस होती हैं जो इको फ्रेंडली नहीं है। और इलेक्ट्रिक का कहा जाता है कि सो कॉल्ड इको फ्रेंडली है। तो इसमें मतलब मुझे मुझे पता है, असल में मैं एक जगह मेरा फ्रेंड है, वो काम भी करता रहा है जहाँ पे बैटरीज मैन्युफैक्चर होती हैं, वो फैक्ट्री में काम करता है। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन इलेक्ट्रिक 100% कैसे इको फ्रेंडली है, ये मुझे नहीं समझ आती। पाकिस्तान में इको फ्रेंडली वाला आपको मैंने पहले ही कहा है कि लोग उसकी तरफ जाते ही नहीं है। जिस तरह लग्जरी कार्स में गए उधर 50% उनको ड्यूटी कम पड़ रही थी, हाँ। तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स ली, जिस तरह ई-ट्रॉन GT और ये वगैरह। जिस तरह वो आप इंजन्स पे आ जाते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन बढ़ती है, साइज इंजन साइज बढ़ता है तो ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं। तो लोग अपने थ्रिल मतलब कि उनको चाहिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा है जिसके पास तो पैसा है, ठीक है, वो तो अफोर्ड कर सकता है गाड़ियाँ। उनकी भी पहुंच से बाहर हो गई है ना। जिस तरह आपकी ड्यूटी टैक्सेस है 350% है तकरीबन। हाँ जी, वो हाँ जी, वो तो लग्जरी गाड़ी पे। रिसेंटली आप एक देखें ब्लू सुपरा इंपोर्ट हुई है, वो अब पाक व्हील्स पे अपलोड हुआ हुआ उसका ऐड, तकरीबन 8.5 करोड़ की। वो तो वो गाड़ी आप देख लें, 90s की गाड़ी है,
नहीं MK5 की बात कर रहे हैं, अच्छा MK5 जो नई वाली सुपरा है, बट वो वैल्यू टू मनी नहीं जाती है। BMW मैन्युफैक्चर Z4 है मेरे ख्याल से। Z4 चेसिस पे बने, बिल्कुल उसको तो हार्डकोर सुपरा फैन सुपरा भी नहीं मानते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब टोयोटा का उस पे एम्बलम लगा हुआ है और सारे उनको जी हाँ, GR सुपरा और ये वो, तो फिर थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। और अच्छी मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि एक दूसरी जो BMW ने उसका उनके साथ कोलैबोरेट करके गाड़ी बनाई है, और BMW भी एक मोटर स्पोर्ट बिल्कुल बिल्कुल मैन्युफैक्चरर ही है, और मुझे लगता है कि वो इतनी कोई बुरी नहीं होगी जितना लोगों ने उसका परसोना बनाया हुआ है। बिल्कुल। आप दूसरी पुरानी वाली MK4 को भी देख ले तो वो स्टॉक जो थी वो आई थिंक सो 350 HP थी या उससे भी कम थी। लोगों ने आज तक मेरे ख्याल से स्टॉक सुपरा देखी नहीं है, ट्यून्ड देखते हैं वो जिसमें इंजन स्वैप होते हैं सारा। तो इस वजह से उसका जो है वो फैन बेस बन गया कि जी बहुत पावरफुल गाड़ी है, बुगाटी को छोड़ देती है पीछे, ये है। लेकिन बेसिक सुपरा तो इतनी पावरफुल नहीं है ना। हाँ, वो तो स्टॉक ही है, उस पे 280 शायद HP की इसकी बिल्कुल उसका इंजन था, लेकिन वो तो ट्यूनिंग पे तो आपकी मॉडिफिकेशंस पे मॉडिफिकेशन इतनी, हाँ, बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केट उसकी सपोर्ट ही इतनी ज़्यादा है सुपरा की। लेकिन मैं फिर से अभी तक मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग इस टाइम उस टाइम में हैं कि पीक रेट्स चल रहे हैं सारी चीज़ों के, और परचेजिंग पावर नहीं है हमारे पास, कोई गाड़ी भी खरीदने की कोई सख्त नहीं है हम लोगों में कि तो मोहित, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, और आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था डिस्कशन करने के लिए भी, और जो हमारी आज की पॉडकास्ट थी, आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे पॉडकास्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को पता लगना चाहिए। तो इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे स्पेसिफिक पॉडकास्ट बनाएं जो सिर्फ इनकी डिस्कशन हो सके, गाड़ियों की और कार रिलेटेड स्टफ़ की। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे और आपसे डिटेल में बात करेंगे कार मॉडिफिकेशंस के बारे में। और देखना मत भूलिएगा व्हील्स एंड विसल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।